दोस्तों अगर हम ग्रामर से हट के थोड़ा सा अंग्रेजी सीखेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अब देखिए जैसे कि हैव का यूज आप ग्रामेटिकली हो सकता है जानते हो, लेकिन आज मैं आपको बस ट्रिक बताऊंगा कि वो कौन सी तीन जगहें हैं जहां पर हैव लगाते हैं। ऐसे ही हैड होता है, वो कौन सी तीन जगहें जहां पर आपको हैड लगाना ही लगाना है। और विल हैव भी इसी तरह से है, तीन वो सिचुएशन जहां पर आपको विल हैव का इस्तेमाल करना ही करना है। अब एक एक करके बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला क्लास में। मेरा नाम है सरताज, आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। भाई देखिए सबसे पहला यूज देखेंगे। सबसे पहले देखिए हैव को कहां कहां लगा सकते हैं। पहला है, जो पहली सिचुएशन है वो है चुका है, यानी जहां पर भी हिंदी में चुका है लिखा है, मैं जा चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैं जा चुका हूं, वह आ चुका है, तुम पढ़ चुके हो, हम सो चुके हैं, हम खेल चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहां पर आपको हैव लगाना है। लेकिन इसके साथ दो सिचुएशन बहुत काम की समझिएगा कि ये जो हैव है ये आई, यू, वी और दे के साथ लगेगा। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा नाम हो, है ना, +2 कर दिया मैंने, +2, एक से ज्यादा नाम हो, इन जगहों पे हैव लगेगा। वरना इसका एक छोटा भाई है हैज, उसे लगा देंगे। अगर ये पांच पांच छह जगह ना हो तो इनके अलावा हैज लगा देंगे। और इसके साथ दोस्तों हमेशा हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हमेशा। बस सिचुएशन कंप्लीट करते हैं। मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या आ रहा है, चुका हूं, और मैंने बताया चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ जाए हैव लगाना है। सो सिंपल, आई हैव और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव गॉन। तो पहला हैव कहां लगा हमारा, जहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आए। अब भाई हैव की दूसरी सिचुएशन समझिए। हैव की दूसरी सिचुएशन दोस्तों है पास है। जहां पर भी पास है शब्द आएगा, मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, हमारे पास बंगला है, तुम्हारे पास मां है, उसके पास नानी दादी चाची, ये सब है। तो अब यहां पे हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही चीज के आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम हो, नेम हो, ठीक है ना, क्या हो, +1, प्लस एक से ज्यादा हो तो हैव लगाएंगे। वरना इसका छोटा भाई लगाएंगे, इनके अलावा कुछ भी आएगा वो है हैज। अब देखिए हैव के साथ आती है अगर थर्ड फॉर्म, यहां पर देखिए थर्ड फॉर्म थी, तो उसका मतलब हो जाएगा चुका है। लेकिन अगर हैव के बाद कोई वर्ब ही ना आए बल्कि नाउन आ जाए, नाउन समझते हैं आप, नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, सोनू, मोनू, सचिन, किसी जगह का नाम, है ना, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, ये सारी चीजें हो गई। या फिर किसी भी सामान का नाम, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब, तो नाम आ जाए, नाउन आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा पास है। ध्यान देंगे, जैसे मेरे पास पेन है, पेन है, तो कैसे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ये लीजिए। तो यहां पे भी हैव आ गया। फर्क क्या हो रहा है कि यहां पे हैव के ठीक बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस हैव का मतलब हो गया चुका है। यहां पर हैव के ठीक बाद आ रहा है एक सामान का नाम यानी नाउन, तो हैव का मतलब फिर क्या हो गया, पास है हो गया। तो ये दो मतलब समझिए। अब बढ़ते हैं हम हैव के तीसरे यूज की तरफ। हैव का तीसरा यूज होता है बच्चों हैविंग, यानी इसमें आईएनजी लगाना पड़ता है, और ये सबके साथ आयु विदे वगैरह के साथ आ जाएगा। अब हैविंग का हिंदी में मतलब होता है लिए हुए, जैसे वो बंदूक लिए हुए है, मैं बच्चा लिए हुए हूं, तुम पेन लिए हुए हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, और थे, था, थी, थे भी कर सकते हैं। जैसे बंदूक लिए हुए था, कुछ नहीं करना, इससे पहले इजेमार या वाजवर वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। जैसे तुम कार लिए हुए थे, कार लिए हुए थे। अब यहां पर देखेंगे लिए हुए, वही आ गया हैविंग। सो वेरी सिंपल, यू वर हैविंग, यू वर हैविंग अ कार, यू वर हैविंग अ कार। तो यहां पे आप देखेंगे हैव में आईएनजी लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लिए हुए, लिए हुए, ये देखिए। तो इस तरह से आप हैव को तीन अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं, या तो जहां पर चुका है आए, या फिर जहां पर पास है आए, या फिर जहां पर लिए हुए आए। अब बात करते हैं हैड की तीन सिचुएशंस की, बहुत काम आएंगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। हैड की पहली सिचुएशन दोस्तों होती है चुका था। जैसे चुका है हम लगाते हैं हैव, अब चुका था पास्ट की बात आ जाए तो हैड लगाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, किसी का नाम हो, इट हो, मतलब दुनिया भरे का कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, हैड ही लगेगा सबके साथ।
लेकिन इसे चुका था बनाने के लिए एक सिचुएशन है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। ये इसकी सबसे बड़ी सिचुएशन है, जैसे इसे चुका है बनाने के लिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी थी। चलिए बनाते हैं चुका था, वह जा चुका था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह जा चुका था। तो सिंपल, ही हैड, है ना, ही हैड गॉन, ये लीजिए गो की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हैड के ठीक बाद क्या आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इस हैड की वैल्यू हो गई चुका था। जहां पर भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए समझो उसका मतलब है चुका था, या जब भी आपको चुका था की ट्रांसलेशन बनानी है तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो। भाई हैड का दूसरा यूज देखिए, हैड का दूसरा यूज आता है दोस्तों पास था। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे पास है, मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब पास्ट की बात हो गई जी, था अब नहीं, अब तो बेच खाया मैंने। मेरे पास कार थी, मेरे पास पेन था, लेकिन शर्त क्या है कि अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप हैड को पास था में लाना चाहते हो तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा कोई नाउन, यानी सामान का नाम, काम नहीं, काम नहीं, काम ये सब काम है, वर्ब, वर्ब काम। नाउन मतलब सामान का नाम, यानी किसी चीज का नाम लगाना पड़ेगा, किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम लगाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन था, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, ये लीजिए हो गया। तो यहां पे ये क्या है, पेन क्या है, ये नाउन है। तो देखिए जैसे ही हमने ये भी हेड है, ये भी हेड है, लेकिन हेड के ठीक बाद थर्ड फॉर्म लगा दी तो चुका था बन गया, हेड के ठीक बाद नाउन लगा दिया तो वो जो पास था बन गया। तो ये सारा खेल है हेड के बाद लगा क्या रहे हो। अब हेड का तीसरा यूज देखिएगा, और बहुत कमाल का है दोस्तों। हेड का तीसरा यूज देखिए, हेड का तीसरा यूज है डिडेंट के साथ, और जैसे ही डिडेंट के साथ लगता है ये हैव बन जाता है। आप कहेंगे तो ऊपर की कैटेगरी में होना चाहिए था, नहीं, ये पास्ट में हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि इसमें डिडेंट आ गया। इसका मतलब सुनिए क्या हो जाएगा, पास नहीं था, पास नहीं था। कुल मिला के कहा जाए तो ये वाला इसका नेगेटिव है ना, ये वाला इसका नेगेटिव है। कैसे, यह पास था और यह पास नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे मेरे पास पेन था, मुझे इसको मना करना है, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास पेन नहीं था। तो आप ये मत सोचिए कि खाली ऐसे लगा देंगे आई हैड नॉट पेन तो काम बन जाएगा। अगर हम आई हैड के साथ नॉट लगाएंगे, अगर हम हैड के साथ नॉट लगाएंगे तो फिर वो ये वाला बन जाएगा, चुका था। आई हैड गॉन में जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन में नहीं जा चुका था। लेकिन अगर आपको पास था में नहीं वाला बनाना है तो हैड नॉट नहीं, डिडंट हैव लगाना पड़ेगा, और इसमें भी वही नाउन लगता है, सामान का नाम, ठीक है ना। जैसे मेरे पास पेन नहीं था तो कैसे बनाएंगे, आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव अ पेन, ऐसे बनेगा। तो भाई साहब यहां पे डिडंट हैव का प्रयोग होगा किसमें, हैड के नेगेटिव में, वरना तो गलत हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल पोर्शन जरूर याद रखिएगा। हैड नॉट नहीं, हैड नॉट चुका था में, डिडंट हैव पास था में। तो इस तरह से यहां पे हमारे हैड के भी तीन यूज हो गए, एक चुका था वाली सिचुएशन में, एक पास था वाली सिचुएशन में, और इसके बाद आ जाता है दोस्तों पास नहीं था, यानी जो है उसको डिडंट हैड में लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है विल हैव। विल हैव की सिचुएशन समझिए। विल हैव की पहली सिचुएशन होती है चुका होगा, इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पे मान लेते हैं, वो यही है चुका होगा। लेकिन इसकी चुका होगा वाली सिचुएशन तब बनेगी अगर आप इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये चुका था बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे चुका होगा, माफ कीजिएगा, चुका होगा, है ना, ये देखिए चुका था नहीं, चुका था ऊपर वाला, चुका होगा। जैसे वह जा चुका होगा, रेल आ चुकी होगी, वह सो चुका होगा, सचिन जीत चुका होगा, मैच खत्म हो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब थर्ड फॉर्म लगेगी तभी इसका मतलब चुका होगा। अब चलिए बना लेते हैं, जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं हम इसे, ही विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने विल हैव के ठीक बाद V3 लगा दी, और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है V3 विल हैव के बाद, तो उसकी जो हिंदी हो जाती है वो क्या हो जाती है, चुका होगा। ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे जो है विल हैव का दूसरा यूज, विल हैव का दूसरा यूज, और यहां पे
विल हैव का दूसरा यूज आता है दोस्तों पास होगा। देखिए पास है प्रेजेंट में हैव, पास था पास्ट में हैड, पास होगा फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी नहीं है जी, होगा। तो ऐसी कंडीशन में विल हैव। जैसे मेरे पास कार होगी, मेरे पास कार या एक कार होगी। सो कैसे बनाएंगे? पास होगी के लिए विल हैव। अब ये भी विल हैव, ये भी विल हैव। फर्क क्या है? फर्क यह है चुका होगा वाले में थर्ड फॉर्म, लेकिन पास होगा वाले में नाम लिखना है किस चीज का। ग्रामेटिकल भाषा में नाम को बोलते हैं नाउन, नाउन लिखना है, ठीक है ना। सो मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। अब देखिए यहां पे विल, ये भी विल हैव, ये भी विल हैव, लेकिन इस विल हैव के बाद नाउन आ गया। और जैसे ही विल हैव के बाद नाउन आ जाए तो उस विल हैव का मतलब हो जाता है फिर पास होगा, पास होगा। तो इसका मतलब हो गया पास होगा। इसके बाद दोस्तों विल हैव का तीसरा यूज और आखिरी यूज देखिए। विल हैव का तीसरा यूज, आखिरी यूज बीन के साथ आता है और वो एक पैसिव वॉइस बनाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है कर दिया जाएगा। उसे बुला लिया जाएगा, उसे पीट दिया जाएगा, घर तोड़ दिया जाएगा, है ना, बिल्डिंग बना दी जाएगी, खाना पका दिया जाएगा। विल हैव बीन, इसके साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये खाली विल हैव है जिसके साथ थर्ड फॉर्म है, और वो विल हैव के साथ बीन भी है और थर्ड फॉर्म है। जैसे उसे बुला लिया जाएगा, उसे बुला लिया जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे उसे बुला लिया जाएगा। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। बुलाने को क्या कहते हैं? कॉल या इनवाइट कर लेते हैं, तो थर्ड फॉर्म लगानी है हमें। कुछ भी लिखे हम, कॉल लिखे या इनवाइट लिखे तो इनवाइटेड, ये लीजिए हो गया। तो यहां पे हमने क्या लगाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से भाई विल हैव के भी हमारे पास तीन यूज होते हैं। अब आपके स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे, बट सवाल ये नहीं है कि आपने ये सीखा, सवाल ये है कि आप प्रैक्टिस करके आप बना पाएंगे। बिल्कुल बना पाएंगे, मुझे यकीन है। यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे जो कि आज ही के टॉपिक से रिलेटेड है। इनके इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, मैं आपके आंसर को चेक करूंगा, उसका इंतजार जरूर करूंगा। तो जरूर कीजिएगा इसकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप एजुकेशनल चैनल को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। अगर एजुकेशनल वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप इंटरनेट सही दिशा में खर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि मोबाइल और कंप्यूटर पर और टीवी पर लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आप उन जैसे लोगों के सवाल के जवाब है कि आप वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने वक्त को इंटरनेट पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन ग्रामर वाला। इसके अलावा आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरी किताब घर बैठे, जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर डायरेक्टली आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट खोल के सर्च कर सकते हैं सरताज क्लासेस, और मेरी किताब को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, होमवर्क जरूर करके जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।